बाजार खुलने ही वाले हैं। 10,862 के ऊपर निफ्टी सेटल हुआ था और अब आपको इसके आगे क्या खरीदारी नजर आती है, ये अहम बात होगी, जैसे कि हमारे एक्सपर्ट इशारा कर रहे थे। 10,862, 10,863 करीब वहीं शुरुआत हुई है। 10,860 थोड़ा नीचे आते हुए सेंसेक्स 250 पॉइंट ऊपर है। निफ्टी बैंक में सुधार देखने को मिल रहा है, 27,675 की तरफ अब ये पहुंचता हुआ नजर आया है। तो फिलहाल बाजार शुरुआत में एक लेवल ढूंढने की कोशिश में। इंडेक्स स्टॉक्स पर नजर डालिए तो HPCL और टाटा स्टील कमजोर दिखे हैं, लेकिन इन्फोसिस लीड कर रहा है करीब 1.5% की तेजी के साथ। हिंडाल्को पर तकरीबन 1%, टाटा मोटर्स में भी करीब 1%, M&M में भी तेजी देखी जा रही है। JSW स्टील तो मेटल स्टॉक्स तेजी में है और इसके साथ साथ ऑटो से मदद मिल रही है। M&M के स्टॉक पर जरूर आपकी नजर होनी चाहिए। सन फार्मा में भी तेजी के साथ शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। इंडेक्स के बाहर अगर आप नजर डालते हैं तो वो सारे स्टॉक्स जिन पर हमारी नजर थी, HT मीडिया 15% ऊपर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो मीडिया सेक्टर के लिए बढ़िया खबर जो आई है उसका फायदा सारे के सारे स्टॉक्स देखिए गैप अप खुले और गैप अप के बाद और बढ़िया प्रदर्शन दिखाते हुए मेटल्स पर रखिएगा नज़र। देखिए हिंडाल्को ने बहुत ही अच्छी शुरुआत करी है, 1.25% ऊपर। इस खबर का फ़ायदा मिला है कि चाइना और अमेरिका के बीच में जो बातचीत हो रही है वो थोड़ी और एक दिन और चलने वाली है, बढ़ने वाली है। वेदांता ने भी देखिए 1% की बढ़त के साथ कामकाज की शुरुआत कर दी है इस समय। इसके अलावा अगर आप देखें तो NMDC खुलते ही फिसलता जा रहा है, तो 2.5% के आसपास ही कमजोरी देखिए इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। तो खबर जैसे कि सामने आई है उसके बाद से यहाँ पर दबाव देखने को मिल रहा है। जेट एयरवेज इस खबर के चलते कि नरेश गोयल साहब इस्तीफा अगर देंगे तभी दरअसल लेंडर्स इनको पैसा देने वाले हैं। देखिए ये शेयर भी अच्छे बाजार में, जहां सेंसेक्स 200 पॉइंट ऊपर कारोबार कर रहा है, दबाव के साथ ये शेयर ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। अब भारतीय इंफ्राटेल अच्छी रैली के बाद आज थोड़ा सुस्ती दिखा रहा है और कुछ दबाव देखने को मिल रहा है। इंडसइंड बैंक में भी इन्हीं खबरों के चलते कि शायद नंबर्स कमज़ोर आएंगे। देखिए 0.5% नीचे इस शेयर ने भी कामकाज की शुरुआत कर दी है। यूनाइटेड स्पिरिट्स लाल निशान के साथ आज खुला है। पिछले 2 दिनों में एक अच्छी रैली इन स्टॉक्स में देखी जा चुकी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो बढ़िया प्रदर्शन आप दिखा रहा है टाटा मोटर, आप इसे शॉर्ट कवरिंग मूवी कहेंगे और अभी प्रकाश काबा कह रहे थे कि वो इसके ऊपर बुलिश हैं। तो इस स्टॉक में एक अच्छी रैली देखी जा रही है और कल की तेजी को और आगे बढ़ा रहा है दरअसल एक्सिस बैंक, और आज HDFC बैंक भी देखिए इसका साथ दे रहा है। बैंक निफ्टी में 150 पॉइंट की तेजी काबिले तारीफ है और आप देखिए पिछले कुछ दिनों में इसी पॉकेट ने दरअसल बाजार को सहारा दिया है। एक गिरने वाले शेयर के सामने करीब 3 बढ़ने वाले शेयर नजर आ रहे हैं। चलिए अब चलते हैं एक्सपर्ट्स के पास और उनसे पूछते हैं कौन सा ट्रेड इस समय मार्केट खुलने के बाद वो लेना चाहेंगे। तो गावा साहब शुरुआत आपसे बताइए, क्या पसंद है? मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आई थिंक मुझे 1 मिनट और दीजिए। आपको 1 मिनट और देते हैं। चलिए आशीष जी बताइए। जी जैसे कि सबसे पहले तो एक्सिस बैंक की बात करूंगा, बहुत अच्छा ओपन इंटरेस्ट का एडिशन खुलते ही बन रहा है, तो मेरे हिसाब से आज का एक बहुत अच्छा ट्रेड होना चाहिए। कम से कम 670 तक के टारगेट्स इंट्राडे भी शायद आपको आते हुए देखने को मिले और इस ट्रेड के लिए मेरे हिसाब से अब 652 ही आपका एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। दूसरा ट्रेड होगा मेरा यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड UPL। इसमें मुझे लगता है कि एक अपटिक अच्छी देखने को मिल सकती है। कल की एक फॉल के बाद आज एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग इस स्टॉक में नजर आ सकती है। 754 का स्टॉप लॉस होगा, 774 के अपसाइड मुझे लगता है इस स्टॉक को देखने को मिल सकता है। एक्सिस बैंक UPL। वागले साहब आप बताइए क्या लेंगे, बताइए। हेमंत आपने कल पिज्जा का जिक्र किया था। बिल्कुल सर, आपसे बहुत रिक्वेस्ट की थी हमने। हाँ, हाथ जोड़ के। आज मुझे मोमेंटम 3 दिन का हाई जुबिलेंट ने ब्रेक किया है। आपको याद होगा मैंने 1248 के ऊपर के लेवल्स कहे थे, अभी 1262 हुए। अभी मैं ये लेवल पे मतलब कंफर्टेबली रिकमेंड करता हूँ आज के लो के स्टॉप लॉस से, जो कि 1250 है और मेरा पोजिशनल टारगेट 1320 का होगा। आज की बात करेंगे तो 1280 1285। दीवान साहब आपको क्या पसंद है? 1285 आज के लिए और 1320 पोजिशनल टारगेट है। बताइए सर क्या लेंगे? पिज्जा और इसमें नहीं मार्केट खुलने के बाद आपसे पहला सवाल हमारा ये, क्या पसंद है बताइए। आई थिंक मार्केट जिस तरह से बैंक्स को वो कर रहा है, आप देखिए एक्सिस बैंक की हमने जो चर्चा की थी और अभी भी इसमें मोमेंटम इतना जिस टाइप का मजबूत दिख रहा है, आई थिंक दिस विल कंटिन्यू। कॉर्पोरेट फेसिंग बैंक्स हैं और इंडसइंड जैसे मैंने कहा रिजल्ट इररिस्पेक्टिव कब आता है कैसा आता है, अगर गिरावट आती है तो वो मेरे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आज के दिन रहेगी। गिरावट में आप इंडसइंड को खरीदना चाहेंगे। और आईटी में जो आपने इन्फोसिस और इस सब की बात की, क्योंकि रिजल्ट सीजन शुरू हो गया, TCS है एक आध दिन बाद और फिर इन्फोसिस, आई थिंक सबसे जो रेजिलियंस मुझे इस सीजन में दिख रही है और अर्निंग्स में शायद रिफ्लेक्ट हुई वो है विप्रो में। गजब है। वो मैं सोच रहा था
डिस्कस नहीं होता सही क्योंकि है। उसने इतनी कमाई करके दी नहीं, बट विप्रो विप्रो ने सबसे पहले 52 वीक हाई लगाया और कल बहुत बढ़िया प्रदर्शन इसने दिखाने की शुरुआत कर दी। ये आई थिंक रेजिलियंस जो मैं बोल रहा हूँ जिस तो ये लगाड़ था, अब आपको लगता है कि अब यहाँ पे बाइंग हो रही है। दिस कैन सरप्राइज पीपल ऑन द अपसाइड, सो ये थोड़ा सा आप देखिए। विप्रो आपको भी पसंद है आशीष, बताइए पहले विप्रो पे बात कर लेते हैं। ट्रेडिंग का मौका भी है क्या, निवेश की बात? देखिए तो बिल्कुल पहले है, क्योंकि डबल बॉटम एक बन गया है ऑलरेडी 320 के आसपास, तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। 7-8 रुपए की रिस्क है। ऊपर में मेरा मानना है कम से कम 340 तक के अपसाइड आपको शॉर्ट टर्म के अंदर में विप्रो के अंदर देखने को मिल सकता है। 340 के टारगेट आप दे रहे हो, और ये टारगेट कैश मार्केट के है या फ्यूचर्स के? ये देखिए मैंने फ्यूचर्स के लेवल बोला है, और जो 320 का स्टॉप लॉस बोला है वो भी फ्यूचर्स के हिसाब से बताया। 320 का स्टॉप लॉस, 320 का स्टॉप लॉस और 340 के टारगेट के साथ आप विप्रो पे दाव लगाएंगे, ये सलाह फिलहाल आपके लिए आ रही है। आज आईटी स्टॉक्स में विप्रो सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है हमारे एक्सपर्ट्स को। खबर में इन्फोसिस है, वहां पर तो रफ्तार देखने को मिल ही रही है। और इसमें प्रकाश ने एक स्टॉक ढूंढ लिया है यहाँ। प्रकाश बताइए क्या ढूंढा आप? मुझे 2-3 स्टॉक्स अच्छे लगते हैं। बताइए सर। स्टार्टिंग करते हैं डॉक्टर रेड्डी से। मुझे लगता है अच्छा बेस बना है, यहीं से एक ऊपर जाने की संभावना है। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है करीब 2650 के, उसे वक्त लगेगा, लेकिन उसके पहले 2625 लगता है मुझे डॉक्टर रेड्डी। स्टॉप होना चाहिए आज का लो। दूसरा स्टॉक जो अच्छा लगता है, यहाँ पर तेजी दिखा सकता है, वो है मारुति। यहाँ पर तेजी है, मुझे लगता है बॉटम आउट हो चुका मारुति। इसका जो लक्ष्य है 7600 का है, वहां तक जरूर चला जाएगा, मैटर ऑफ टाइम। तो 7600 के टारगेट, यानी यहाँ से 100 रुपए ऊपर की तेजी। कोई स्टॉप लॉस लगाएंगे मारुति पे भी? लगाएंगे अराउंड 7400 का। और तीसरा स्टॉक जो नजर आ रहा है कि शायद यहाँ से ऊपर जा सकता है, लगता है कि डाउन साइड वो खत्म हुआ है, वो है हिंडाल्को। तेजी की कोशिश कर रहा है, थोड़ा ही अपो मिल जाएगा तो मुझे लगता है 215 का भी जोन देखने को मिलेगा। 215 के टारगेट, और यहाँ पे कोई स्टॉप लगाएंगे? इससे पहले ये भाग जाए। स्टॉप लगाऊंगा यहाँ पर, स्टॉप लगाऊंगा करीब 205 का, 206 का। ओके, क्यूमिंस भागेगा? प्रकाश जी की परमिशन लेनी पड़ेगी, अच्छा, क्योंकि क्यों? ये ओरिजिनल इनका स्टॉक है। मतलब फंडामेंटली इन्होंने फिर मेरे टेक्निकल रडार पर आया है, और मेरे लिए आज एक फ्रेश ब्रेकआउट के संकेत है। 862 का भाव है, मैं 856 के स्टॉप लॉस से बाय करूंगा। और इसमें पोजिशनली तो हमारा टारगेट तो मालूम है सबको, मैंने तो 4 डिजिट की बात परमिशन दे रहे हैं ना सर, बोल सकते हैं ना? नहीं, मैं आज के लिए 890 895 आज और कल मॉर्निंग तक मुझे इतना मोमेंटम दिखता है। 2 दिन में आपको 890 के लेवल्स मिलने चाहिए, यहाँ से एक लगभग 25 से 30 रुपए। सर पिछले रिजल्ट सीजन का स्टार है सर ये, जबरदस्त। तो वहाँ से आप देखिए 680 के करीब था जिस दिन रिजल्ट आया, और वहाँ से जिस टाइप की इसमें, और लोग भूल जाते हैं कि कमेंस एक्चुअली इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन रियल एस्टेट एंड दिस स्टॉक। रियल एस्टेट के लिए कल तोहफे आने वाले हैं। रियल एस्टेट और इसका क्या कनेक्शन है ये बताएं। जब भी कोई साइट पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे जो जेनसेट्स खड़े होते हैं, इसी के होते जो हरे कलर के जो होते हैं, वो ये सारे इनके रहते हैं। क्योंकि जब प्रोजेक्ट चल रहा होता है तो उसको पावर जो लगती है, चाहे वो उनके मटेरियल हैंडलिंग के लिए हो या जो भी जिस टाइप की भी बिजली का कंजम्पशन है, वो यहाँ से अभी क्या अभी ले लें? बताइए आशीष जी। क्यूमिंस जी बिल्कुल पसंद है, बहुत अच्छा चार्ट है, और खुलते ही 2% का एडिशन हुआ है। मंथली चार्ट में एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट है। 885 से 890 तक के टारगेट्स मुझे लगता है स्टॉक में देखने को मिलेंगे। जहां तक के नीचे का सवाल है, मेरे हिसाब से अब जो बेस है आज का लो 854, वही आपका एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस इस स्टॉक के अंदर में रहना चाहिए। 885 आप कह रहे हैं, 890 से 895 वागले साहब कह रहे हैं, तो ये टारगेट यहाँ से काफी ऊपर के आज का ये स्टार परफॉर्मर हो सकता है। वागले साहब ने एक और शेयर इस रिजल्ट सीजन का भी वागले साहब आज तो बिल्कुल फॉर्म में है। क्या बात है, बताइए वी-गार्ड कितना भागेगा? देखो अहमद, ब्रेकआउट आता है तो हमको स्पॉट करना चाहिए। कल वो मोमेंटम नहीं था, हम नहीं कर पाए। तो कल आपने पूछा था तो मैंने कहा था कि कल आप थोड़ा एक बार कह रहे थे कि रुकना चाहिए, लेकिन ठीक है आज वी-गार्ड भागेगा। 212 के ऊपर एक फ्रेश ब्रेकआउट है। करंट भाव 213 13.5 है, मेरा 222 का टारगेट है, और ये इंट्राडे कॉल है। आप 209 9.5 का स्टॉप लॉस लेके चले। 222 के टारगेट वागले साहब दे रहे। अच्छा, आप लोग इतने सारे स्टॉक दे रहे, तो एक स्टॉक मैंने जो स्पॉट किया वो बढ़ता जा रहा है, IDBI पे। प्रकाश जल्दी से नजर डालिए, क्या दिखता है आपको? और आशीष किस तरह की पोजीशन बन रही है वो भी देखिएगा, क्योंकि सरकारी बैंकों में तेजी और खुलने के साथ ये स्टॉक जबरदस्त तेजी में आ गया है। ब्रेकआउट तो 63 जोन से बहुत ही बढ़िया मिला है, बस उसी के नीचे एक स्टॉप लगाना चाहिए। थोड़ा वक्त दीजिए, मुझे लगता है 70 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, और 70 इंट्राडे या 70 का एक टारगेट है, मुझे लक्ष्य है। उसे 1-2-3 दिन लग सकते हैं, लेकिन ऑन द वे आप जहां बेचना चाहे बेचिए, प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। 63 का सिर्फ एक स्टॉप लगाना है। आशीष क्या कहेंगे आप? देखिए बिल्कुल 63 की जगह 64 में स्टॉप रखूंगा, क्योंकि ऑलरेडी 65-80 के आसपास आ चुका है। ओपन इंटरेस्ट बहुत नहीं बढ़ा है, उसके बावजूद भी अपमूव है, तो क्लियरली शॉर्ट कवरिंग हो रही है। और जो टारगेट्स प्रकाश जी ने कहा 69-70, वो मुझे लगता है इसके अंदर आते हुए देखने को मिल सकते हैं। सिर्फ ये कि 64 का एक स्टॉप लॉस मैं इसके अंदर रिकमेंड करूंगा। नजर रखिए। और देखिए
होटल शेयरों में भी तेज़ी हो रही है और हाउसिंग स्टॉक्स में भी तेज़ी हो रही है। अंसल जो जिसकी बात हम कर रहे थे आज फिर 14% ऊपर है। एक हफ्ते का चार्ट दिखाते हैं, इस तरह के रिटर्न्स स्टॉक ने दिए हैं। सालों साल नहीं चलता, लेकिन इस जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले देखिए इस स्टॉक में क्या एक्शन देखा जा रहा है। प्राज ने 52 वीक हाई लगा लिया है। देखिए प्राज कल की रैली के बाद और आगे कंटिन्यू हो रहा है। मुनाफे की तैयारी में सबसे ज़्यादा जिक्र अगर किसी एक स्टॉक का आज हुआ था, दीवान साहब ने और बागले साहब ने मिलकर किया था, प्राज का किया था। अंसल ने देखिए 50% के रिटर्न्स दे दिए हैं। प्राज ने 7 दिनों में 20% के रिटर्न्स आपको कमा कर दे दिए हैं। बहुत ही बढ़िया तेजी चौतरफा मार्केट में देखने को मिल रही है और इन स्टॉक्स में खास तौर पर ये तेजी और बढ़ती हुई। प्रदीप बताइए क्या ढूंढा है आपने अब? अगला स्टॉक तो मेरे रडार पे यही था राज, जो आपने अभी अभी चुना है, और इस पर जो पोजीशन खड़ी हुई है उस पर एक राय लेते हैं। समय वागले साहब, अब आज के लिए आपके स्टॉप और टारगेट क्या होंगे प्राज पे? मेरा आज का 138 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस 129 का होगा। और एचटी मीडिया सर्किट लगाए? ये तो आपकी नहीं सर, मेरी नहीं है सर, आप दोनों ने बोला है कि अगर कोई एक अखबार आप लोग, आपने तो कहा है कि मैं अपने अभी जाके एक ऐड भी करने वाला हूं, सब्सक्राइब करने वाला। थोड़ी बढ़ेगी। हाँ, ये उस लॉजिक से नहीं सर, वो छोटे शहरों में होता है। आप तो मतलब आप तो अगर जर्मन का कोई अखबार सब्सक्राइब करेंगे तो आपकी, तो बताइए सर ये सर्किट लगेगा? मेरा मानना है कि देखो ये थोड़ा सा इलिक्विड है तो ट्रेड करना मुश्किल है, बट मुझे नहीं लगता कि ये रुकेगा। मुझे लगता है ये 50-51 तक तो जाना चाहिए। अभी 45, मतलब एक और सर्किट अगर होगा मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा। गाबा साहब आज पता है जोक है, हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं बागले साहब की आज वो 2 अखबार जाकर तुरंत सब्सक्राइब करने वाले हैं। आपके यहाँ कितने आते हैं? मेरे पास एक ही आता है, वो भी सिर्फ लेता हूँ खबर के लिए नहीं, विज्ञापन के लिए। विज्ञापन के लिए अखबार पढ़ते हैं आप? और क्या करें, ओके। खबर तो पहले रात को मिल जाती है। हाँ, ये बात तो सही है, ये बात तो सही। आपको सब अभी एक आदत सी लगी है, न्यूज़पेपर आना है, पढ़ते कहाँ है, वो भी शाम को जाके पढ़ते हैं, शायद कुछ अच्छा नजर आ जाए। अच्छा क्या? अच्छा कुछ शायद खबर मिल जाए, लेकिन आजकल न्यूज़ रात को ही 9 बजे मिल जाती है। सही बात है। कोई स्टॉक आपको पसंद आता है क्या इस स्पेस में? एचटी मीडिया अच्छा लगता है बहुत बढ़िया बेस बना हुआ है। इसका टारगेट मुझे अंदर अपसाइड कुछ 55 to 60 नजर आता है। थोड़ा वक्त देना पड़ेगा उस पर। इसमें अगर डिप्स भी मिलती है तो ले लेना चाहिए। बहुत अच्छा दौड़ा है, ये आपको कंटिन्यू हो सकता है एचटी मीडिया। नीरज की टीम के रिटर्न्स दरअसल देखिए यही स्टॉक आज बढ़ाने वाले दिखाते हैं। उनकी टीम आज भर कर देखिए मीडिया कंपनियों के ऊपर वो बुलिश थे और इस स्टॉक को उन्होंने अपनी टीम में सबसे ऊपर जगह दी थी। आर सिस्टम्स पर भी बुलिश थे, 9.5% के थे, बायबैक के चलते भागा है देखिए। और जागरण प्रकाशन भी 7.5% ऊपर, डीबी कॉर्प। तो आज सारे अखबार जो हैं देखिए नीरज जी ने 3-3 लगा रखे हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ तो आप ही देते हैं। नहीं, नीरज की टीम में देखिए खबर आते ही देखिए ये सारे के स्टॉक्स में आज अखबार सेक्टर ने जो शानदार प्रदर्शन दिखाया है बड़े दिनों के बाद। और हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि देखिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसमें फेवरेबल है और वो फ़ायदा साफ तौर पर मिलता हुआ। अच्छी रैली देखने को मिल रही है एसआरआई इंफ्रा में भी, और ये भी बहुत दिनों के बाद चला है स्टॉक। कल भी 5-6% की बढ़त के बाद देखिए भाग रहा है। लेकिन आज का स्टार नेस्ले भी है। अब देखिए 1.5% की तेजी। और हम कल भी बात कर रहे थे कि ख़राब खबरों पे अगर आप इस तरह के बढ़िया क्वालिटी के स्टॉक्स खरीद कर रखते हैं तो आपको ये पैसा बनाकर देने ही वाले हैं। नेस्ले कोई व्यू दीवान साहब? पॉजिटिव। इनफैक्ट अनफॉर्चुनेटली कल मैं यहाँ पे नहीं था, इंग्लिश अपनी सिस्टर चैनल पे था, और ये बोल रहा था कि नेस्ले में जो खबरें नेगेटिव थोड़ी सी आई जो लेड को लेके। कल अमरीश जो आपके मित्र हैं उन्होंने वो आपका भरपाई कर दी। हाँ, वही मैं देख रहा था कि ये अपॉर्चुनिटी होती है जब खास करके कोई रिएक्शन आता है। इतना नेगेटिव दिखाया लोगों ने, और वो जिस हिसाब से कल बाउंस किया है उसने, उससे दिखता है साफ कि बिजनेस में कोई आँच आनी नहीं है। थोड़ा सा सेंटिमेंट खराब है, और नेस्ले के लिए अब डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी हद तक हो चुका है बियॉन्ड मैगी नूडल्स, जो इनका एक जो पहले एक्सपीरियंस हो चुका है, एक्सीडेंट हो चुका है, उससे ये अब हेलमेट लगा के चलते हैं, तो वो नेचुरली थोड़ा सा उसमें अभी भी यहाँ से अपसाइड है। बट थोड़ा सा ये देखिएगा स्टॉक हमेशा रिचली वैल्यूड रहा है, तो मेरा थोड़ा एफएमसीजी पे ये वो रहता है कि जहाँ भी एक्सपेंसिव है, चाहे HUL हो गया, नेस्ले हो गया, थोड़ा संभल के रहें। ITC is probably the only stock within this space जो मुझे लगता है अभी भी undervalued है from a P multiple perspective. ओके, आशीष ने इस बीच कोई स्टॉक ढूंढा है, बताइए। मिड कैप फार्मा है, स्ट्राइड्स आर्कोलैब, ऑलमोस्ट 3 महीनों के हाई के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करने की हम कोशिश कर रहे हैं और खुलते ही इसमें एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट का इजाफा हमें देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है इस स्टॉक में 488 से 490 तक
के अपसाइड देखने को मिल सकता है। 465 के ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन इसके अंदर बनानी चाहिए। 488 से 490 तक ये स्टॉक जा सकता है स्ट्राइड फार्मा। आज के लिए ये टारगेट है जो आपको ये ट्रेड अभी लेना है स्ट्राइड फार्मा में। देखिए दिन के हाइस पर पहुंचता हुआ ये स्टॉक नजर आ रहा है। वागले साहब आपकी भी नजर है क्या, क्योंकि सन फार्मा चल रहा है, कल से फार्मा स्टॉक पे आप भी बुलिश हैं? नहीं बिल्कुल, और ये चला नहीं है, कल से थोड़ी सी मूवमेंट चालू हुई। आज ये मल्टीपल रेजिस्टेंस को जो कि 468 को पार किया है, तो 467.50 के स्टॉप लॉस से मैं रिकमेंड करूंगा। मुझे लगता है ये 485 488 तक आज और कल में जा सकता है। ओके 488 तक के लेवल आपको यहाँ दिख सकते हैं। 488 490 के जो टारगेट आशीष दे रहे हैं उससे आप सहमत नजर आते हैं। आशीष एक और स्टॉक पे नजर डालिए, वो है भारती इंफ्राटेल। रिपोर्ट्स यहाँ पर पॉजिटिव आई है, लेकिन उसके बाद भी देखिए जहाँ खुला है वहीं से गिरावट शुरू हो गई है। करीब 4-5 दिन की एक अच्छी तेजी के बाद आज हम ऊपर के लेवल से तगड़ी सेलिंग देख रहे हैं स्टॉक पे। क्या लगता है आपको? नहीं देखिए, एक बहुत अच्छा अपमूव मिला है 260 से ऑलमोस्ट 300 का, इसलिए एक प्रॉफिट बुकिंग इसके अंदर हो रही है, पर मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज़्यादा वीक सिग्नल है। मे बी शायद 291 तक फिसल सकता है, उस लेवल के आसपास आए तो वापस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लॉन्ग की बनेगी। 284 मेरे हिसाब से पोजिशनल एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और 291 के आसपास अगर से खरीदते हैं तो मेरे ख्याल से एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड वहाँ पर पे बनेगा। मुझे लगता है वापस से 300 के जो अभी रिसेंट हाइज है वो क्रॉस होते हुए आपको इसके अंदर देखने को मिल सकेंगे। वागले साहब आपके ग्रुप फाइनेंस के टारगेट आ गए 250 वाले। आज भी देखिए ये कल की गिरावट के बाद अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है, गिरता जा रहा है। आज भी करीब 2% ग्रुप फाइनेंस देखिए ट्रेड कर रहा है, और कल भी हम यही कह रहे थे ये खुलने के बाद 8-10% में मानेगा नहीं स्टॉक। आज भी कुछ है 250 के नीचे का टारगेट करना चाहता हूँ। 233 से लेकर 228 ये मेरी रेंज रहेगी। 228 किसी ने बेचा है हमारे हाँ, लेकिन वो किसी ने नहीं जिसके बेचा, पास डिलीवरी होगी वो निकल रहे हैं। अच्छा आज भी देखिए 200 पॉइंट ऊपर के मार्केट में कुछ लोगों ने, अच्छा वॉल्यूम भी देखिए खूब हो रहे हैं, तो आज ये कितना गिरेगा? 233 से 228, मतलब यहाँ से भी एक 20 रुपए कम से कम। कंपनी बढ़िया है। ये हुआ क्या है सर अब इसमें? ये तो मेरा तो फेवरेट स्टॉक रहा है इतने समय पर। ये कभी अंदेशा था ही नहीं कि इस टाइप का मर्जर आ जाएगा। ये जो शादी सही नहीं हुई ना? नहीं मतलब इसमें ऐसा है कि क्या हुआ? नहीं, इसमें सबसे बड़ा फायदा HDFC लिमिटेड को हुआ है। ठीक है हाँ। कि इस वैल्यूएशन पे 11 टाइम्स प्राइस टू बुक पे आपने मतलब व्याधि बेटी को अच्छा खासा उसमें सामने बंधन बैंक को इतना महंगा लेना पड़ा। तो अभी तक इसमें कोई विन विन वाली सिचुएशन दिख नहीं रही है, और आगे चल के कितना डिसअपॉइंट करेगा ये भाव? कहाँ है? बहुत लोग हमसे पूछ रहे हैं। नहीं मुझे नहीं लगता है अब इससे ज्यादा इसमें और गिरावट का तो वो नहीं है। लोगों को अब तो ये होगा कि बंधन बैंक में क्या इंप्रूवमेंट आता है वो देखना शुरू करना पड़ेगा। तो मेरे पास भी जैसे शेयर लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर इन ग्रुप फाइनेंस जितने बरसों से हैं, अब मेरे जैसे शेयर होल्डर जो है वो जो सोच नहीं पा रहे थे कि भाई ये कब ऐसा कुछ हो सकता है और हो गया, तो अब सारा आपका वो रीसेट होना पड़ेगा कि इसको क्या आगे चल के बिजनेस किस टाइप का रूप लेता है। बट आई डोंट थिंक इसमें पैनिक इससे ज्यादा आ सकता है। ये जो गिरावट ऑलरेडी 100 रुपए के करीब हमने देख ली है, 90 रुपए, 16-17% कल, और आज हाँ, तो दैट इज सिग्निफिकेंट इरोजन इन दिस। जो भी ओवर प्राइस था वो थोड़ा सा घट गया है। बट आई वुड बिलीव कि आप उसको होल्ड करके इसके जो साइनर्जिस्ट बेनिफिट है उसका फायदा आपको, तो आप बने रहेंगे। हाँ। और बंधन बैंक अब तो बंधन बैंक तो अब हाँ अब ये बंधन बैंक ही बन गया। मतलब तो फ्रॉम हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ये सीधा एक SFB बन गया, तो वो थोड़ा सा चेंज आया। बट आई डोंट थिंक इसमें कोई खराबी है, एज अ एंटिटी कोई खराब होगा। बट थोड़ा सा वो महंगा था, उस वजह से गिरावट जो है वो ज़्यादा तीव्र रही। तो कल हम कह रहे थे कि देखिए 470 का लेवल इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे जाता हुआ नहीं दिखता, और वो होल्ड किया है कल भी और आज भी बंधन बैंक ने। प्रकाश इस बीच जरा मदरसन सुमी पे नजर डालिए। आप जैसे टाटा मोटर्स में एक बॉटम बनाने की कोशिश देख रहे थे, आपने इस पर एक कॉल दी, और मदरसन सुमी में कल भी देखिए दिन के लोज से अच्छी बाइंग आई थी और आज फॉलो अप दिखा है शुरुआत में ही। मुझे लगता है मेरे से ये स्टॉक मिस हो गया था। मतलब भी बहुत बढ़िया है, जैसा से नीचे आया है उसके हिसाब से संकेत दे रहा है कि और मैं नीचे नहीं जाऊंगा, लेना है तो मुझे ले लो, मैं ऊपर जा रहा हूँ। इसके लिए स्टॉप होना चाहिए थोड़ा डीप 155 का, और मुझे लगता है ये 165 तक जाना चाहिए, मैटर ऑफ टाइम। बढ़िया लगता है मदरसन सुमी। 165 के टारगेट फिलहाल आप दे रहे हैं इस शेयर पे। मदरसन सुमी पे लेने की कॉल इस समय आ रही है। अच्छा भारतीय इंफ्राटेल तो गिरता ही जा रहा है, NMDC में गिरावट देखने को मिल रही है। आज जो सरप्राइजिंग है वो है मेरे लिए PSU बैंक्स, इलाहाबाद बैंक, सिंडिकेट बैंक, आप देखिए सारे के सारे PSU बैंकों में ज़बरदस्त गिरावट। इंडियन बैंक देखिए करीब 1% नीचे। सर ये डिसअपॉइंटेड क्यों है? एनी कोई खबर आई है या बहुत भाग गए थे तो इसलिए प्रॉफिट बुकिंग हो रही है? नहीं हो सकता है जो मूव कैपिटलाइजेशन रिकैपिटलाइजेशन
कैपिटलाइजेशन के बलबूते आया है वो अब पैन आउट होना शुरू हो गया कि भाई फेड हो रहा है। और रिजल्ट सीजन की शुरुआत में हमेशा थोड़े से ये PSU बैंक जो छोटे वाले होते हैं इनसे लोग परे हो जाते हैं, तो जो परहेज दिख रहा है आपको उससे जो सेलिंग है पोजीशन जो अनवाइंड होंगी उसका ये असर हो सकता है, क्योंकि बड़े बैंक्स में ये असर नहीं है। ये छोटे मझोले जो बैंक्स हैं PSU उसमें खास करके ज्यादा वो हो रहा है। PSU से शिफ्ट हो रहा है आपके एक्सिस बैंक में। हाँ, मतलब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, कॉर्पोरेट फेसिंग बैंक्स विल बी द डार्लिंग्स ऑफ द मार्केट, मतलब आगे चल के, और उसमें बहुत बढ़िया आपको एक रिवाइवल सा दिखेगा। तो वो स्टोरी ज़्यादा लंबी और स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है इस समय बाजार को। बाजार में आज खुलने के बाद थोड़ी बहुत ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी है, लेकिन बाजार का रुख मजबूत दिखाई देता है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ अब मेरा आज का पंड्या का फंडा स्टॉक। और ये स्टॉक है सद्भाव इंजीनियरिंग, जिस पर आज हम दाव लगा रहे हैं। स्टॉक के लिए कल ही आपने सुना होगा, खबर आई थी कि इनकी अपॉइंटमेंट डेट फिक्स हो गई। जो बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है 1,500 करोड़ का, 1600 करोड़ के आसपास का मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे, अब उसकी गिनती शुरू हो गई। अब आगे यहाँ पर इसके एक एक आपको माइलस्टोन अचीव होते हुए नजर आएंगे। काम तो शुरू हो ही चुका है, लेकिन अब ऑन रिकॉर्ड यहाँ पर यह आता हुआ नजर आएगा। और ये जैसे जैसे माइलस्टोन्स अचीव होंगे तो इनके पेमेंट इनकी बुक पे आपको दिखाई देंगे और उसका फायदा फिर स्टॉक में आपको आता हुआ दिखेगा। ये जो कंपनी है इसके कारोबार पर अगर आप नजर डालें, पिछले 4 सालों में इसने अपनी आमदनी कंसोलिडेटेड लेवल पर डबल कर ली है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को लेकर के हम तमाम कंपनीज के बारे में सोचते हैं कि कितना प्रेशर है, क्या स्थिति है, लेकिन जिस रफ्तार से इस कंपनी ने अपना कारोबार बढ़ाया है वो जबरदस्त है। हाँ, इनके कुछ सब्सिडरीज पे थोड़ा प्रेशर था, इंटरेस्ट वगैरह का, वहां पे थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा था, लेकिन अगर आप पिछले करीब 5-6 क्वार्टर के नतीजे देखें, और मैंने उसको क्लोजली वॉच किया है, वहां पे काफी शानदार इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है। और ऐसा लगता है कि धीरे धीरे अब जिस तरह से ये बड़े ऑर्डर्स इनके एग्जीक्यूट होने शुरू हो गए, वो जो एग्जीक्यूशन की रफ्तार पकड़ रहा है उसका इंपैक्ट अब आपको ये दिखाई देगा कि कंसोलिडेटेड लेवल पर भी ये आपको प्रॉफिट में आता हुआ नजर आ जाएगा। नुकसान काफी कम हो गया है, कुछ सब्सिडरीज में जहां पे थोड़ी दिक्कत है वो इस साल के आखिर तक पूरी हो जाएगी, ऐसे संकेत यहाँ पर एनालिस्ट को मिले हैं और वो अपनी रिपोर्ट्स में लिख भी रहे। लोकल ब्रोकरेजेस का ये काफी फेवरेट है, तो काफी वेल ट्रैक्ड, वेल रिसर्च स्टॉक है जो हम आपके सामने लेकर आए हैं। इस एक ऑर्डर की तो हमने बात की, लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें तो करीब 3,000 करोड़ के ऑर्डर इनको फर्स्ट हाफ के दौरान, यानी इस साल अप्रैल से लेकर के सितंबर तक दिखाई दिए हैं। और इस वक्त इनकी जो ऑर्डर बुक की पोजीशन है वो करीब 14,000 करोड़ पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। तो काफी अच्छी विजिबिलिटी है यहां से आगे। अच्छा, एक अच्छी बात और यहां पर दिखाई देगी, आप इसके पिछले क्वार्टर के नतीजे देखिए तो प्रॉफिट बढ़ा है यहां पर करीब 13% से, मार्जिन में 70 बेसिस पॉइंट का इजाफा हुआ और वो 12% के ऊपर निकलता हुआ नजर आया। मैनेजमेंट का कहना है कि ये सस्टेन करेंगे। इसकी वजह क्या है? जो हाइब्रिड एन्युइटी प्रोजेक्ट है उनका हिस्सा बढ़ता जा रहा है और पिछले क्वार्टर के नतीजों में 65% रेवेन्यू वहां से आई थी। ये हाई मार्जिन वाला बिजनेस है और हाई विजिबिलिटी वाला बिजनेस भी है। हाइब्रिड एन्युइटी होने से क्या होता है कि रिस्क कम होता है और रिटर्न यहां पर रिलेटिवली अच्छे आते हैं। तो जैसे आप बाजार में एक बैलेंस फंड देखते हैं उस टाइप का एक प्रोजेक्ट ये बनता है और उसका पूरा फायदा मिलता हुआ नजर आया है इनको। अच्छा, मैंने कहा आपके पास 14,000 करोड़ के इनके पूरे ऑर्डर हैं, लेकिन आपको जो गाइडेंस मिला है कंपनी की ओर से मैं आपको बताऊं, 79 प्रोजेक्ट करीब रोड के हैं जहां पर इन्होंने बिड कर रखा है। 37 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जहां पर इन्होंने ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए बिड कर रखा है। इसके अलावा हैम बेसिस पे एनएचएआई के प्रोजेक्ट्स के लिए इनके बिड्स हैं और 7 इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग राज्यों में इन्होंने बिड कर रखी है। तो पाइपलाइन काफी अच्छी है और उम्मीद की जा रही है कि मार्च तक आपको 3 से 4,000 करोड़ के और भी ऑर्डर आते हुए नजर आएंगे, जो लगातार एक अच्छी खबर की उम्मीद आप कर सकते हैं और ये स्टॉक तेजी के ट्रेड में रहेगा। जो एनालिस्ट इसको ट्रैक करते हैं उनके बीच में कंसेंसस टारगेट यहां पर तकरीबन 280 रुपए के हैं, तो इमीडिएटली हम इसी टारगेट को सामने रखकर चलेंगे। लेकिन जिस तरह का परफॉर्मेंस कंपनी का दिखाई देता है, एनालिस्ट का यह मानना है कि वो इस क्वार्टर के नतीजे आने के बाद और एक आध प्रोजेक्ट को देखने के बाद इसको अपग्रेड करते हुए दिखाई देंगे। तो सामने का टारगेट नजदीक नजर आ रहा है, लेकिन यहां से काफी शानदार मौके इस क्वार्टर इस कंपनी में हमें नजर आते हैं। बागले साहब, इसके चार्ट पे नजर डालिए, क्या देख रहे हैं आप? सद्भाव इंजीनियरिंग इस समय 237 रुपए 50 पैसे पे ट्रेड कर रहा है आज। प्रदीप, मेरे लिए एक ब्रेकआउट है, वो ब्रेकआउट 230 के लेवल पे आ चुका है, अभी 238 है, तो यहाँ पे लेते हैं 234, 35 अगर जाता है तो ऐड करेंगे। ऑन द अपसाइड मेरा 248 का इंट्राडे टारगेट होगा, मतलब आज और कल का, इसमें मोमेंटम आ सकती है आज के दिन में। और अगर ये 250 के ऊपर सस्टेन कर गया तो 270 का पोजिशनल टारगेट होगा। वही 270-80 के टारगेट की हम यहाँ पर ट्रेडिंग के लिहाज से बात कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट के टारगेट हालांकि यहाँ से आपको काफ़ी ऊपर दिख सकते हैं। प्रकाश, आप देख रहे हैं इसके चार्ट्स, आपके क्या टारगेट होंगे? मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से 260 होना चाहिए, वहाँ तक ज़रूर चला जाएगा। एज अ मैटर ऑफ टाइम और थोड़ा ज़्यादा वक्त दें तो सद्भाव इंजीनियरिंग करीब 265 ही जा सकता है। थोड़ा डीप स्टॉप चाहिए, वो होगा करीब 220
2 अगर आपका नजरिया इन्वेस्टमेंट का है तो इन्वेस्टमेंट के नजरिए से आप लंबा रुकेंगे तो यहाँ पर शानदार मौके बन सकते हैं। दीवान साहब? नहीं, इनफैक्ट आपने जो ये हैम की जो बात की, इसमें एक यही जोड़ना चाहूँगा कि जितने भी हैम प्रोजेक्ट्स के फाइनेंशियल क्लोजर जो हो रहे हैं उनका री रेटिंग एक जो है प्रीमियम पे वो शुरू हो जाएगा एज कम्पेयर टू जो पहले जो ईपीसी थे। तो वो डिफरेंस लोगों को समझ आ गया है कि ये कंपनीज आर मच सेफर, चाहे माहौल थोड़ा ख़राब भी हो जाए, टोल कलेक्शंस धीमे भी पड़ जाए। सेकंड चीज़ ये है प्रदीप, जो इम्पोर्टेंट इसमें कि कुछ समय पहले, कुछ दो तीन रोज पहले एक प्रपोजल ये आया कि जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ पे फास्ट टैग की सुविधा आपको जो बिक्री है फास्ट टैग की वो शुरू हो जाएगी। और जैसे ही फास्ट टैग का चलन बढ़ेगा इस पर्टिकुलर क्षेत्र में, आपके रोड के जो टोल कलेक्शंस हैं वो और भी एफिशिएंट हो जाएंगे और भी एक्यूरेट हो जाएंगे। सो आई थिंक ऑल दैट गिव्स यू अ वेरी गुड लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कि इस टाइप की बिजनेस है जो रोड प्रोजेक्ट्स पे निर्भर हैं ज़्यादातर उनका, और ये जैन फरवरी मार्च क्वार्टर में सरकार हो सकेगी उतना क्लोजर इन सबका करेगी जो पेंडिंग रियलाइजेशन इनके जो है, तो वो सारे ऑर्डर्स एक चीज होती है और रियलाइजेशन एक चीज, तो दोनों का जो गैप है वो घटता हुआ मुझे दिख रहा है। सो आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन दिस ओवरऑल सेक्टर, और ये उनमें से अच्छी कंपनी भी मानी जाएगी। बिल्कुल, तो यहाँ पर आप तेजी का मौका देख सकते हैं भाव इंजीनियरिंग के लिए। कुछ और स्टॉक्स इस बीच जिनमें रफ्तार पकड़ी है उन पर एक बार की नजर डालते हैं। प्राज इंडस्ट्रीज देखिए अब 3.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आया है, जहां आपको हमने तेजी का कॉल दिया। IDBI बैंक 4.5% ऊपर अब ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा रेडिको खेतान पर नजर होनी चाहिए, जहां पर अच्छे वॉल्यूम के साथ आज खरीदारी आती हुई दिखाई दे रही है। गावा जी, रेडिको पर नजर है आपकी, या वागले साहब अगर आप देख रहे हो? जी प्रकाश, आपने देख लिया, बताइए। मुझे लगता है कि अप्पू शुरू हुआ है, लोअर लेवल से एक बाइंग शुरू हुई है, स्टॉप होना चाहिए। आज का लो वो करीब अराउंड 85 का है। ऑन द अपसाइड टारगेट कुछ 88, 89, 90। 88, 89, 90 ये एक जोन है, लेकिन 415 पे है ये स्टॉक। रेडिको खेतान की बात, रेडिंगटन की बात गलती मैंने देखी है। वही मैं बोल रहा हूँ कि 488 तो यहाँ से बहुत ऊपर हो जाएगा। वागले साहब बताइए। 435 तक के मेरे टारगेट्स होंगे और करंटली एट 415, आपको 405 का स्टॉप लॉस, 435 का टारगेट, ये ट्रेड सेटअप आज के लिए बैठता है। आज नहीं तो मैक्सिमम कल, और अगर ये 435 के पार निकल गया, 455, 460 का 2 से 3 दिन का व्यू बनेगा। तो रेडिको खेतान में बढ़िया रैली आज देखने को मिल रही है। अच्छा, ये बड़ा सरप्राइजिंग, आज यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रूवरीज खराब प्रदर्शन दिखा रहे हैं। वागले साहब, आपने बियर से अब नहीं, वीकेंड को थोड़ा टाइम है ना। ओके, तो अब देखिए इस स्टॉक में तेजी बनती हुई आज के सत्र में। हमारे साथ जुड़ चुके हैं ashwinigujaral.com के अश्विनी गुजराल साहब। अश्विनी जी बताइए क्या ट्रेड लेंगे? देखिए, एक तो आज ये जो गैप अप हुआ है ये बैंक निफ्टी में कल की रैली के बाद हुआ है, तो आज ऐसा लगता नहीं है कि बैंक्स में फॉलो थ्रू बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो एक तो इस वक्त जो है हाई ऑफ द डे से बैंक निफ्टी शॉर्ट किया जा सकता है, क्योंकि PSU बैंक्स में थोड़ी नरमी है। और इंडिविजुअल स्टॉक्स में आज IT स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, तो इन्फोसिस में बाय है 690 का, सॉरी 667 का स्टॉप और 690 का टारगेट। कैनफिन होम में सेल है 287 का स्टॉप और 273 का टारगेट। और NIT टेक में बाय है 1130 का स्टॉप और 1165 का टारगेट। ओके, तो NIT टेक यहाँ पर 1165 के टारगेट के साथ आपको लेने की राय इस समय अश्विनी दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ कैनफिन होम्स 273 के टारगेट के साथ बेचने की राय है। यहाँ पर आप बंदी करके चल सकते हैं। दोनों तरफ के ट्रेड आपके लिए अश्विनी इस समय लेकर आए हैं। अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और ये कॉल्स देने के लिए। और इस बीच एक स्टॉक जो मेरे सामने आ रहा है वो है गुजरात फ्लोरो, जहां पर नए हाइस बनते हुए नजर आए हैं और कल इसने नए क्लोजिंग हाइस दिखाए थे। हमारा ये कल का पंड्या का फंडा स्टॉक भी था जो दिन के हाइस पे बल्कि ऑल टाइम हाई पे बंद हुआ और आज यहाँ पर आगे फॉलो अप बाइंग देखने को मिल रही है। देवान साहब, कोई राय है आपकी इस पर? आप क्या बोल रहे हैं, इस पे ऑल टाइम हाई 52 वीक हाई इसमें आ रहा है? हाँ जी। नहीं, इनफैक्ट ये न्यूज में भी रहा है, क्योंकि इसमें वो जो एंटी डंपिंग ड्यूटी इन्होंने मांगी थी, इन्होंने और केम्प्लास्ट सनमार करके जो कंपनी है, मिथिलिन क्लोराइड करके जो केमिकल है, आई डोंट नो वेदर वो न्यूज़ आपने डिस्कस की है कि नहीं, बट US से ये यूरोपियन यूनियन से जो इम्पोर्ट होता था उसका सनसेट क्लॉज था, तो उस पर वो मांगा गया कि उसको एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इंग्रेडिएंट रहता है जो एग्रो केमिकल्स में, फार्मास्यूटिकल्स में
खुशबूदार चीज़ें जो फ्रेग्रेंस मैन्युफैक्चरिंग में होता है, तो गुजरात फ्लोरो का ये एक की प्रोडक्ट भी है। और वहाँ पे अगर ये एंटी डंपिंग ड्यूटी लागू पड़ती है तो फिर वापस इनके लिए एक आगे की जो विजिबिलिटी ऑफ अर्निंग्स है वो बहुत अच्छी तरह इंटैक्ट बन जाएगी। तो आई थिंक बहुत स्ट्रांग विकेट पे आ गए वापस काफ़ी समय बाद। तो एक और अच्छी खबर है, बहुत पॉजिटिव खबर है। इस वजह से वो मुझे लगता है उसमें जो नए हाइज जो बन रहे हैं, बाइंग इंटरेस्ट आ रहा है, और ये डिलीवरी बेस्ड चीज ही है। इसमें कोई आप कोई ट्रेडिंग या स्पेकुलेटिव वो तो बना नहीं सकते, क्योंकि आई डोंट थिंक ये एफएनओ में भी होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं है। वेरी लिक्विड, आई थिंक इट्स फंडामेंटली वेरी स्ट्रांग। लंबे अवधि के लिए आप इस पे दाव लगा सकते हैं। तो एक और अच्छी खबर यहाँ पे आने की उम्मीद की जा रही है। वागले साहब, आपने चार्ट देखे, इसके नए हाइस पर है, तो ब्रेकआउट तो दिख ही रहा होगा। टारगेट्स क्या देंगे? इनफैक्ट प्रकाश ने जब बात की तो 963-64 था और मेरे लिए वो ब्रेकआउट लेवल था 959-960 का। मैं समझता हूँ आज और कल में ये स्टॉक 4 डिजिट जाना चाहिए, 2 से 3 दिन में ये पकड़ के चलिए। 1020 का मेरा टारगेट होगा, 958 का स्टॉप लॉस होगा। ऑलराइट, और रिलायंस इंडस्ट्रीज, आशीष, इसमें क्या आपको नज़र आ रहा है? नतीजों से पहले क्या ये भी एक बड़ा मूव दे सकता है? पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस हम देख रहे हैं, बाजार को संभालने का काम रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी किया है। क्या दिखता है नंबर से पहले, कितना भाग सकता है, और आप क्या ट्रेड लेना चाहेंगे इसमें लॉन्ग साइड पर? अभी नहीं, बिल्कुल लेना चाहूँगा। और दूसरी बात है, बाजार का ब्रेकआउट ही मेरे ख्याल से रिलायंस के अपने पे आएगा, क्योंकि ब्रेकआउट के बिल्कुल आसपास हम खड़े हैं। और अब जो नेक्स्ट लेग ऑफ रैली आनी चाहिए उसमें रिलायंस का पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़रूरी है। और ये इंडिकेशन भी आ रहे हैं, क्योंकि 1090 के आसपास हमने कंटिन्यूसली स्टॉक के अंदर एक ट्रिपल बॉटम का फॉर्मेशन बनाया, जो कि एक बहुत अच्छा फॉर्मेशन है। और अब मुझे लगता है इवेंचुअली 1160 का एक शॉर्ट टर्म अपमूव रिलायंस के अंदर देखने को मिल सकता है। और इसके लिए मेरे हिसाब से 1100 का एक स्टॉप लॉस रखकर लॉन्ग पोजीशन इसके अंदर बनाई जा सकती है। और एचयूएल पर भी राय चाहिए आपकी, क्योंकि एचयूएल ने भी देखिए बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है। करीब 0.25% की तेज़ी इसमें भी देखने को मिल रही है। एक्विजिशन करने के बाद, उसको पचाने के बाद अब देखिए फिर से ये भागने की तैयारी कर रहा है। क्या चार्ट पे भी ऐसा कुछ दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। जो आपने कहा कि ये इस एक्विजिशन को जो पचाने की तैयारी कर रहा है, बिल्कुल लास्ट 3-4 हफ्तों से वही हो रहा है। और मेरे हिसाब से 1750-60 पे इस स्टॉक में उस जो भी न्यूज़ है उसको डिस्काउंट करके उसका एक बेस बना चुका है। और अब इवेंचुअली 1900 रुपए की तैयारी मुझे लगता है एचयूएल के अंदर देखने को मिल रही है। ये एक पोजिशनल ट्रेड होगा, और इसको अगर से आप डिलीवरी के हिसाब से भी लें तो मेरे हिसाब से 7-8% की बढ़त एचयूएल में भी देखने को मिलेगी। और मिड कैप में मुझे लगता है डाबर ने भी एक बहुत अच्छा बेस 418 पे बना लिया है। देखिए, मैंने एचयूएल, डाबर, कोलगेट, ये 3 स्टॉक हमने बहुत कंसिस्टेंटली हम बात कर रहे हैं, और आप देखेंगे तीनों ही अपने 52 वीक हाई के आसपास कंटिन्यूस बेसिस पे ट्रेड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है डाबर में भी 440 का एक अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है। सर्दियों में तो च्यवनप्राश के चलते चलता था, अब ये उत्तरायण के बाद कुछ और कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो सर आपका क्या राय है? एचयूएल, डाबर? नहीं, सब बहुत बढ़िया कंपनी है, बहुत अच्छे बिजनेस है, पर वैल्यूएशन मुझे कंफर्ट बिल्कुल नहीं है एचयूएल में, तो खास करके तो मुझे लगता है कि नीचे के लेवल्स पे लूंगा। मतलब ये वैसी वाली चीज है, जब बोलबाला मतलब जब तेजी में रहता है स्टॉक, तब ये अनुमान लगाना कि गिरावट भी आ सकती है थोड़ा मुश्किल है। जैसे अशोक लेलैंड का एग्जांपल दूंगा, 120-122 में इट लुक सो पावरफुल, सो स्ट्रांग, कि मतलब अब बस ये ब्रेकआउट इसमें शुरू हुआ है और ये वापस 160 की तरफ रफ्तार करेगा। और जब वो नीचे आना शुरू होते हैं, कोई ना कोई चेंज इन बिजनेस ट्रैजेक्टरी को लेके, तब वो फिर असर दिखती है। तो इस टाइप का कभी भी कुछ अगर हुआ एक्सीडेंट, नीचे आएंगे ये नहीं, कब आएंगे ये कहना मुश्किल है, बट क्योंकि अब से लेकर मई तक सरकार इतना खर्च करने वाली है। नहीं, आई एग्री, दैट्स व्हाट आई थिंक, वो सारा प्राइस्ड है इसमें, मतलब दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई थिंक। मुद्दे की बात है कि आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं और बेहतर आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, exactly. आप सेफ कंपनी में नहीं जाना चाहते, ऐसा कर रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ मुझे वैल्यूएशन कंफर्ट है, जैसे बजाज कॉर्प मैंने बोला कि अगर एचयूएल ग्रो करता है, आज नतीजे भी हैं, सो इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट लॉन्ग टर्म बेसिस पे इस टाइप की जो बिजनेसेस हैं जो जहाँ पे वैल्यूएशन कंफर्ट, बजाज कॉर्प, हाँ बजाज कॉर्प, वो जो समझ गया, आलमंड ऑयल वाला। बागले साहब, बजाज कॉर्प कुछ नजर आ रहा है आपको? मैं देखता हूँ, आई हैव नॉट सीन। आप बताइए सर, बजाज कॉर्प में कुछ आपको दिखता है क्या ट्रेडिंग अपमूव? देखिए, जनरली तो एक स्लो काउंटर रहा है, पर आप जैसे कि एक बात की पिछले कुछ दिनों से एक अपटिक लोअर लेवल्स पे आया है, तो बेस बना हुआ है, और बेस बना हुआ है तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो गई है, क्योंकि 360 के आसपास मजबूत बेस बन चुका है। तो अपटिक में 420 रुपए तक आते हुए देखने को मिल सकता है। बट फिर भी जैसे मैंने कहा आपको, मेरा प्रेफर्ड बेट जो रहेगा वो डाबर, एचयूएल, ये 2 स्टॉक मुझे लगता है मेरे प्रेफर्ड बेट के अंदर में रहेंगे, और तीसरा कोलगेट।
ओके, बजाज को आप देखिए तेजी के साथ ऊपर आता हुआ, रिकवर होता हुआ नजर आ रहा है। और आज डेल्टा कॉप के भी नतीजे हैं। जब आशीष आडवाणी होटल की बात कर रहे थे तो उन्होंने इसकी चर्चा की थी कि वहां पर भी इसकी शेयर होल्डिंग है। डेल्टा के स्टॉक पर अगर आप नजर डालें तो आज इस नतीजे के पहले ये तकरीबन पिछले बार नतीजे के पहले जिस लेवल पर था उसके बाद से लेकर देखें तो पूरे डिप को रिकवर करके एक नए स्विंग हाई पर इस समय ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इसके चार्ट आपको कैसे दिखते हैं वागले साहब? डेल्टा कॉप का चार्ट अगर आप इस समय देख रहे हो। प्रदीप, हमने 3 दिन पहले इसको आइडेंटिफाई किया था। एक छोटी वाली मूव तो आई है और वो लेवल लगभग 260 का था। करंटली है 264, 265, 270, 272 तक का मेरा टारगेट बरकरार है। उससे ज़्यादा ये मूव में शायद ना चला जाए। ओके, तो 270 तक के लेवल आपको दिखाई देते हैं। मैंने तो ये करीब 225 पे कवर किया था और वहाँ पर से रिकमेंडेशन है। तो अच्छा मुनाफा बना हुआ है और वो और भी आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। दीवान साहब, कोई व्यू है आपका इसके नतीजे? बहुत पॉजिटिव व्यू है इसमें। तो मतलब सारी अच्छी खबरें एक साथ आना शुरू हो गई। गोवा के ज्योग्राफी में जो चेंज आ रहे हैं, जो एयरपोर्ट बन रहा है, इसके जो डेट रीस्ट्रक्चरिंग की बात हो रही है, डेट रीपे करेंगे। और आज अगर अडवाणी होटल्स एंड रिसोर्ट्स बढ़ता है तो इसमें इनकी जो हिस्सेदारी है उसी का असर भी आपको दिखेगा। पॉइंट इज ऑन मोस्ट सीरियस नोट कि ये सारी जो बिजनेस के पॉजिटिव हेडविंड्स जिसको हम कहते हैं कि जो आने की उम्मीद है जिन चीज़ों की है वो कन्वर्ज होती हुई दिख रही है। तो रिजल्ट्स में अगर कोई मायूसी नहीं आई, खास करके जो लास्ट टाइम जैसे मार्जिन इंप्रूव हुए थे, अगर वो सस्टेन रहते हैं तो आई थिंक ये स्टॉक आपको बहुत जल्द 300 के ऊपर भी ट्रेड होते हुए दिख जाएगा। राइट, बढ़िया स्टॉक है, अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। अब आज नंबर्स, एनी आइडिया कितने बजे आने वाले हैं? ये तो आपकी मुहिम बताएगी कि अनाउंसमेंट कैसे आने लगता है। हम लोग ये बात कर रहे थे कि दरअसल प्रकाश सर, आपसे सवाल है कि नतीजों का समय अगर पता चल जाए तो बहुत आसानी हो। आप भी शामिल हैं, कहते हैं कि टाइम पता ज़रूरी होना चाहिए। मुझे कोई फर्क नहीं, मैं ध्यान देता नहीं इस बातों पर। मुझे चार्ट पे जो नजर आता है बस वही सही है, जो नहीं नजर आता वो पता नहीं। लेकिन कंपनीज को ये जानकारी भी देनी चाहिए क्योंकि चलते मार्केट में जिन निवेशकों के पास या ट्रेडर्स के पास पोजीशन है उन्हें पता होना चाहिए उनको, बिकॉज जिनको चार्ट पढ़ने नहीं आता उनको पता होना चाहिए जरूर। जिनको चार्ट पढ़ना नहीं आता उनको तो पता होना चाहिए। क्यों सर, आपने कोई शेयर खरीदा? नजर आता है। अच्छा, आपको चार्ट पे पता चलता है? एक्सरे, बस एक्सरे में जो आता है वो नजर आता है। तो इंडसइंड का चार्ट आपको क्या बता रहा है आज? नतीजों के पहले रिकवर हुआ है। लोग यहाँ पे बहुत निराश हैं कि बहुत झटका लग सकता है। क्या मुझे लगता है कि अब तक होल्ड है इसमें। इंडसइंड में कई बार वीकनेस नजर नहीं आती। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप होना चाहिए 1560 का। जब तक ये बरकरार है तब तक ऑन है। अगर अप मूव मिल जाता है तो 1625 भी आ सकता है। जब तक ये लेवल बरकरार है, बी ऑन ट्रेड। तो वहां तक आप कह रहे हैं कि खबरें डिस्काउंटेड है, जिन बुरी खबरों की बात। अच्छा, अभी मेरी नजर में एक और स्टॉक आया और आप देखिए गाबा जी, क्विक हील, क्योंकि आप आज ऐसे स्टॉक ढूंढ रहे हैं जो अच्छे गिरावट के बाद कंसोलिडेट करके निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसा ही एक स्टॉक है। क्या देखते हैं आप इसमें? करीबन 2 हफ्ते का एक करेक्शन कंसोलिडेशन दिखा है और आज इसने तेजी पकड़ी है। ले लेना चाहिए। स्टॉप होगा 202 का, थोड़ा वक्त लगेगा। मुझे लगता है 220 का टारगेट नजर आता है, वो एक पहला पड़ाव रहेगा। थोड़ा वक्त लग सकता है। 220 के बाद 225, 225 के बाद 232 भी आ सकता है। 218 तक तो ये पहुंच गया, 220 और फिर 225 और फिर 232। ओके, चलिए, तो इस पर रखिएगा नज़र क्विक हील पर। और मैं देख रहा हूँ जेट में गिरावट और गहराती जा रही है, तो 2.5% नीचे ये स्टॉक। अच्छा, पीएसयू बैंकों में जो गिरावट देखने को मिली है, कोई शॉर्ट के कैंडिडेट्स हैं या छोड़ दिया जाए? सिंडिकेट, इलाहाबाद, बैंक ऑफ इंडिया बहुत भागे हैं। अब क्या कहीं पर शॉर्ट पोजीशंस बनाएं या छोड़ दें? ये छोड़ देना चाहिए और इनफैक्ट यूज करना चाहिए डिप को बाय के लिए। ये सलाह रहेगी। और उसमें कैनरा बैंक मुझे लगता है अगर से 284 के आसपास फ्यूचर्स आता है, जो अभी 286 के आसपास चल रहा है, तो एक अच्छा बाय होगा 284 के आसपास। 280 का उस समय स्टॉप लॉस लगाऊंगा और मेरे हिसाब से 296 तक की अपसाइड पोटेंशियल उस समय में कैनरा बैंक में देखने को आपको मिल सकता है। इंडिया सीमेंट में क्या कुछ और डाउनसाइड हो सकती है आज और कल में? क्योंकि अब जीएसटी काउंसिल में इनके लिए कुछ निकल कर आएगा नहीं, ये बात अभी थोड़ी देर पहले नीरज बता रहे थे। क्या इसमें कुछ और प्रेशर देखने को मिल सकता है या जितना गिरना था 2-3 दिन में हो चुका है ये भी ढीला? नहीं, देखिए, गिरना तो जो था वो हो गया, पर ये स्टॉक चलता नहीं है और इसको मैं अवॉइड करूंगा। मतलब कोई अपमूव भी हमें आता हुआ देखने को नहीं मिलता। पर हाँ, कल की न्यूज़ डिस्काउंट हो गई, ये एक अच्छी बात है। तो ये तो कहा जा सकता है कि 88 अब टूटना मुश्किल है। अच्छा दीवान साहब, उस दिन जब अशोक लेलैंड की बात हो रही थी, अभी आपने नाम लिया पर बात नहीं हुई आगे, आपने 100 रुपये में कहा था कि 90 होगा तो आप लेंगे।
92 तक तो जाके आया फिर वहाँ से यहाँ पे थोड़ी बाइंग हो रही है। आयशर में भी आज थोड़ी बाइंग हो रही है। इन दोनों स्टॉक्स पे क्या आपको लगता है कि बुरी खबरें डिस्काउंट हो गई प्राइस में कि अभी और है? आयशर में पॉसिबली हो गई होगी, क्योंकि जिस हिसाब से आज वो इनके प्रेसिडेंट के इस्तीफे के बाद भी इट हैजंट रिएक्टेड नेगेटिवली होगा। बट अशोक लेलैंड में अभी भी मेरा अनुमान यही है कि 90 के नीचे आएगा तब ये बाइंग जोन में आ जाएगा, और वो आ सकता है, मतलब इट्स नॉट वेरी फार ऑफ, यहाँ से 5% की वो है। पर पॉइंट इसकी ये नहीं कि 90 पे ही लेना है, या उस समय हो सकता है कि अगर वीकनेस है तो आप फिर रिवाइज कर दें। बट माई पॉइंट इज अभी की परिस्थिति में 90 के नीचे का इज अ वेरी गुड लेवल टू बाई, रिस्क रिवॉर्ड की पर्सपेक्टिव से। ओके, गाबा जी क्या कहते हैं आप इन दोनों स्टॉक पे? अब जो नजर आ रहा है अशोक लेलैंड में, लगता है ये शॉर्ट कवरिंग है, काफ़ी इतनी गिरावट हुई है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स है वो करीब 83 और 85 के आसपास है। अगर वहाँ चला जाता है तो एक वहाँ पर अच्छी बाइंग आ सकती है, लेकिन ये अपमूव हो सकता है, इसमें अपमूव में करीब 100 भी आ सकता है, और 100 शायद क्रॉस ना करे। जो लेग डाउन शुरू होगा वो अगर ये लो ब्रेक हो जाता है वो करीब 83-85 ले जा सकता है, वहाँ पर एक बाइंग आ सकती है। तो दीवान साहब 83 आप वहाँ पे ले सकते हैं। इतना नीचे पता नहीं मैं आता है कि नहीं, पर हाँ लॉन्ग टर्म बेसिस पे तो लेने के लिए आप थोड़ा ऊपर भी ले लें तो ठीक है। टेक्निकली मे बी 83 का सपोर्ट होगा, सो दैट कुड बी पॉसिबल। जी एंटरटेनमेंट देखिए टॉप 3 लूजर्स में आ चुका है निफ्टी के, यहाँ पर प्रेशर आज काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, लेकिन इन्फी है आज का स्टार परफॉर्मर, और एक्सिस बैंक दूसरा स्टॉक। बिल्कुल सही सर। तो इन्फोसिस में या एक्सिस बैंक तो आप सुबह से बात कर ही रहे हैं, इन्फी में कोई ट्रेड है भैया? छोड़ दें अभी भी, आपका व्यू वही है? वो बायबैक से जम नहीं रहा अभी। हाँ मतलब है, लोग ले रहे हैं, लेकिन लोगों को 1 साल हो गया दिसंबर में, इसलिए लोग पूरी उम्मीद बना के बैठे। इनफैक्ट अगर आप टॉप 5 गेनर्स देखें, टेक महिंद्रा, टीसीएस, इन्फोसिस, और अगर आप टॉप 10 में जाए तो फिर विप्रो, जो आप विप्रो कह रहे थे बढ़िया लग रहा है, तो अगर इनमें लेना है तो विप्रो ही लेना है अभी भी। अपसाइड सबसे ज्यादा मुझे वहां लग रही है फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। अच्छा, अब आशीष जी इस सेक्टर में आपको चार्ट्स देखकर क्या समझ में आ रहा है, ये बताइए। देखिए, जैसे विप्रो पे मैंने कहा 340 का एक अपमूव देखने को मिल सकता है, 320। एक मिड कैप आईटी जो कि कैश सेगमेंट में है, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, जहां मुझे लगता है 1630 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। वापस से स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करने की कोशिश करेगा, बट इन इमीडिएट शॉर्ट टर्म 1730 1740 तक के टारगेट्स L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज में देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, जाते जाते NIIT टेक में कुछ ट्रेड लेना चाहते हैं लॉन्ग साइड पर क्या? देखिए, आज आईटी सेक्टर में NIIT, माइंडट्री या पिटा हुआ जो कल हमने देखा था 2 दिन से दबाव दिखा रहा था नतीजों के बाद, और उसके बाद आज भी देखिए टाटा एलेक्सी ने 1% का उछाल दिखाया है। इनमें से कोई मिड कैप आईटी में भी कुछ अच्छा लग रहा है आपको? NIT टेक जो आपने कहा 7% का वहाँ एडिशन भी ऑलरेडी देखने को मिला है, और एक अच्छा पुल बैक है जिसके अंदर 4 दिनों के हाईज क्रॉस हो चुके हैं। तो 1140 एक इमीडिएट ट्रेडिंग स्टॉप लॉस होगा, 1185 तक का एक ट्रेडिंग स्विंग मुझे लगता है NIT टेक के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। NIT टेक्नोलॉजीज पर रखिएगा नजर, ये भाग सकता है, और देखिए बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। तो मिड कैप कुछ देर पहले अश्विनी भी रेकमेंड करके गए 1165 के टारगेट के साथ, तो कंसेंसस हो रही। तो NIT टेक पर आपको दाव लगाना चाहिए आज के दिन मिड कैप आईटी स्पेस में। लेकिन फिलहाल अब वक्त है अपने एक्सपर्ट से इजाज़त लेने का। बहुत बहुत शुक्रिया दीवान साहब, गाबा जी और आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज इस कार्यक्रम में शामिल होकर ये शानदार कॉल्स देने के लिए। फिलहाल मुझे और हेमंत को दीजिए इजाज़त। आगे नेहा जुड़ेंगे हमारे साथ सौदा आपका और कमोडिटी अपडेट लेकर। आपके सवालों के जवाब देने के लिए तो तुरंत भेजिए आपके सवाल।